अभी मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ एक ऐसे कवि से, एक ऐसे शख्स से जो इस पूरी कविता, जो ये माँ भारती कविता महायुग में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वो योगदान है कि कविता महायज्ञ के आह्वान का जो आह्वान गीत आप सुनते हैं, जब ये आपकी रिकॉर्डिंग आपके पटल के ऊपर में आएगी, जो आह्वान गीत आप सुनेंगे, तो उस आह्वान गीत के रचयिता, देश के बहुत बड़े गीतकार भाई भोज के कवि अजय अंजाम शुक्ला जी हमारे समक्ष अभी पटल के ऊपर में आएंगे। छोटा सा परिचय, क्योंकि परिचय तो मैं इनका जितना परिचय दूंगा वो छोटा ही पड़ जाएगा, तो मैं खाली थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि भाई अजय अंजाम जी औरैया यूपी से आते हैं। बूढ़ी दाना उनका जो मूल निवास है, बूढ़ा दाना औरैया यूपी, और शिक्षा विभाग में आप कार्यरत हैं और हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा में लेखन करते हैं। मुख्यतः गीत और ओज के भी कवि हैं आप। ओज के कवि के रूप में तो आपने बल्कि अपनी पहचान बनाई है। विभिन्न विधाओं में आप लेखन करते हैं। सुना, और इनकी सुनामी लौट आती है, इनका गीत संग्रह है सुनामी लौट आती है, क्या शीर्षक दिया। 2 दर्जन रचना संग्रह और प्रदान किया गया। ये यज्ञ महायज्ञ है, ये आन बान शान है। ये यज्ञ महायज्ञ है, ये आन बान शान है। ये भारती की आरती का भाव भरा गान है। ये यज्ञ महायज्ञ है, ये आन बान शान है। ये भारती की आरती का भाव भरा गान है। जी, आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि ये आह्वान गीत जब भी रिकॉर्डिंग शुरू होती है तो ये पूरे 14 दिन से यही चल रहा है, 31 अगस्त से लेकर के, और 15 दिन तक यही चलेगा। राष्ट्रीय एकता लेखन सम्मान, वांग्मय हिंदी सम्मान, नगर रत्न सम्मान, राष्ट्रीय कवि संगम बुंदेलखंड प्रांत के आप अध्यक्ष हैं, बुंदेलखंड के शाखा के, भारत प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हैं आप। फिल्म जनता की लगाम का स्क्रिप्ट लेखन आपने किया है, और मैं तो इनको जानता हूँ तब से जब मैं जी न्यूज में कवि युद्ध के रूप में एक आपने देखा होगा ये कविता का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था जी न्यूज में। मैं बराबर भाई अजय अंजाम जी को सुनता था, तभी से मैं इनको जानता हूँ। राष्ट्रीय मंचों पर बराबर आप प्रस्तुतियां देते रहे, तो एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर जो ओज के बड़े हस्ताक्षर हैं, और गीत है जो आपने गीत लिखा है हमारे इस कविता महायज्ञ का, उसके रचयिता हैं भाई अजय अंजाम शुक्ला जी को मैं आवाज दे रहा हूँ। आपके समक्ष उपस्थित हैं, आप आए और इस पटल को धन्य करें। भाई बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बहुत शानदार ढंग से आपने इतना कुछ है भी नहीं जितना आपने बता दिया, और पर्दे के पीछे से मैजिक मैन भी अपना जादू पूरा कर रहे हैं। मुझे लगा नहीं था कि इस दौरान भी वो एक क्लिप सुनवा देंगे उसकी। धन्य हुआ, मेरा मन विभोर हो गया। मेरे श्रोताओं तक, मेरे दर्शकों तक वो गीत भी पहुंचा जो हिंदी की साधना में लिखने का निर्देश मुझे नरेश जोशी जी ने ही दिया था। उन्होंने कहा हिंदी का कोई गीत लिखो, उस भावना का कोई गीत लिखो जो अपन करने जा रहे हैं 31 अगस्त से 14 सितंबर तक। तो अचानक अब कवियों का क्या होता है राजपाल भाई, आप तो स्वयं बड़े बड़े कवि हो, अच्छे कवि हो, आप जानते हो कि कोई भावना जब उद्वेलित होती है तो वो एक उस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, आपने पढ़ा होगा, अंग्रेजी में परिभाषा आई थी कभी जी, कि जो हमारे अंदर की बहुत शक्तिशाली भावनाएं हैं उनका जो उत्प्लावन है, ओवरफ्लो है, वही कविता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो एक बहुत बड़ी सी भावना आई कि इतना बड़ा काम होने जा रहा है, हमें क्या लिखना चाहिए, तब ये इस गीत का प्रयोग हुआ। अजय 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है, मेरा और दीदी कुसुम शर्मा जी का, हम लोगों का सौभाग्य है कि आप हमारे स्लॉट में आए।
15 दिन से 14 दिन से ये अरे ना। लेकिन आप जिन्होंने इस महायज्ञ की कविता का इसका आह्वान गीत का रचना की है वो मेरे स्लॉट में आप पढ़े तो ये हमारा सौभाग्य है। दीदी कुसुम शर्मा जी आप देख जी स्वागत है अजय अंजाम जी, अजय शुक्ला अंजाम जी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आज प्रभु थोड़ा सा मेरे साथ कह रहे हैं एग्जाम पूरा टेस्ट ले रहे मेरा पूरा। मैं डटी हूँ और आप भी डट जाइए, कोई दिक्कत नहीं। स्वागत। बिल्कुल ऐसी आवाज आ रही है जैसे कभी कालपी के मैदान से लेकर कभी कालपी के मैदान से लेकर ग्वालियर के किले तक रानी झांसी की आवाज गूंजी होगी। ऐसा है, छत्तीसगढ़ में झांसी की रानी का रोल करके आई हूँ और 12 घंटे घोड़े पे, और हम डटे रहेंगे। तू चाहे कितने एग्जाम ले ले हमारे, ये एग्जाम चल रहा है और ऐसा नहीं हम फेल होने वाले नहीं। प्रभु का पूरा सहारा है हमें, प्रभु का पूरा सहारा है हमें। तो आप अंजाम जी स्वागत। और मैं यादव जी सच में आप बहुत खूबसूरत तरीके से, मैं बीच में गायब हो जाती हूँ, क्या करूँ। ये तो टेक्निकल चीज किसी के हाथ में नहीं है, तकनीकी काम जो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। फिर भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, नहीं छोड़ूंगी यादव जी। जी आप वही बात बाद में मत बोलो। अजय भाई आप पढ़ो, अजय अंजाम जी को सुने, बाद में बात हम लोग कर लेंगे। अरे नहीं, सब सम्मानित लोग हैं यार, उनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रख नहीं काट सकते। खैर छत्तीसगढ़ तो बहुत ही प्यारा प्रांत है। जी बनी अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जी राजपाल भाई बिल्कुल शुरू करता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग बीच में बिल्कुल एकदम टोकेंगे नहीं आप जी। इस बात को कहने के लिए भी आपने 30 सेकंड खर्च कर दिए। बहुत प्रणाम आपको। आइए मैं शुरू करता हूँ, और क्योंकि ये तो बहुत मन का पटल है, मुझे कुछ बातें कहनी भी हैं। डॉक्टर हरीश नवल जी का सामर्थ्य, हमारे नरेश जोशी मैजिक मैन जी का पुरुषार्थ और पौरुष, नीता जोशी जी का, पूनम सागर जी का, इन सबका समर्पण, और एक बहुत बड़ी टीम, क्योंकि अगर मैं उसके नाम लेने चलूंगा तो फिर कुछ लोगों के स्लिप हो जाएंगे, तो वो बात ठीक नहीं है। एक बहुत बड़ी टीम का समर्पण इस कार्य के लिए समर्पित है, और यही वजह है कि लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी और हिंदी कल्याण समिति के बड़े पदाधिकारी पत्र लिख करके हमारे पटल को बधाई देते हैं। जाहिर है इतना बड़ा काम है तो देश में 4 तरह की आवाजें आती हैं। कुछ पॉजिटिव लोग भी हैं, और तुलसीदास जी ने लिखा है ना, ये देखिए ये, अरे वाह यार नरेश जी, मैं आपकी प्रतिभा का कितना सम्मान करूं। मैं जो बोलता हूं वो आप पटल पर ला देते हो। इतना बड़ा मैजिक मैन सोशल मीडिया का, ऑनलाइन दुनिया का मैंने देखा नहीं। ये देखिए, ये ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष जी का और उनका हिंदी कल्याण समिति जी के पदाधिकारी महोदय, उनका पत्र है। उन्होंने धन्यवाद दिया है कि हिंदी की सेवा के लिए। और दूसरी बात, मैं काम पाठ कम भी करूंगा तो चलेगा, क्योंकि मैं घर का आदमी हूँ। बहुत ज्यादा कविता तो चली रही है 14 दिन से, लेकिन कुछ बातें कहना जरूरी। नरेश जोशी जी से जब भी आप बात करोगे टेलीफोन पे या ऑनलाइन, तो आपको लगेगा कि इनकी हिंदी उतनी परिपक्व नहीं है। मैं कह रहा हूं और शायद कोई ना कह पाए, क्योंकि वो मराठी भाषी क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, और मराठी के बेटे होते हुए अपनी बड़ी माता हिंदी के लिए इतना बड़ा महायज्ञ उन्होंने शुरू किया। इसके लिए वो और उनकी पूरी टीम प्रणम है। हिंदी के एक कृष्ण जो कहते हैं ना, कृष्ण जब सारथी हो जाए तो कोई रथ रुकता नहीं है। अर्जुन का रथ फिर महाभारत का विजय करके ही लौटता है। तो इस रथ के सारथी डॉक्टर हरीश नवल, जिन्होंने सैकड़ों देशों की यात्रा की साहब हिंदी के लिए, जाने कितनी यूनिवर्सिटियों में उनके लाखों रुपए दे करके चैप्टर्स लगते हैं। इतने बड़े महानुभाव हमारे इस पटल के साथ जुड़ गए, इतनी बड़ी टीम जुड़ गई। मैं तो विभोर हूँ, मुझे लगता है कि मैं कविता क्या ही पढ़ूं, इन लोगों के सम्मान में माथा ही क्यों ना झुका दूं, क्योंकि हम वो लोग हैं साहब। नरेश जोशी को, मुझे नहीं पता कि नरेश जोशी को कभी 20 या 100 रुपए का लिफाफा हिंदी कविता सुनाने के लिए मिला होगा। ये हम लोग हैं जो टीवी चैनल पर बैठ करके हिंदी का खा रहे हैं, हिंदी का गा रहे हैं, मंचों पर मोटे लिफाफे लेने लगे। लेकिन हमने क्या किया, ये एक प्रश्न खड़ा करता है नरेश जोशी जैसा व्यक्तित्व। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ हिंदी परिवार की ओर से, हिंदी कुनबे की ओर से, और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
कि ये हिंदी की रथ यात्रा चलती रहे। बीती बार जब शुरू में सुरेंद्र शर्मा जी का काव्य पाठ था, तो चूंकि उन्होंने अपने उम्र वय को देखते हुए 15 मिनट का स्लॉट लिया था, बाकी समय में मुझे पढ़ने का मौका मिला था, तो उस समय मैंने कुछ कविताएं जो मेरी पहचान की नहीं है, भगवान कृष्ण के सवैये सुना दिए थे, कुछ छंद मुक्तक सुना दिए थे। और उस दिन मैंने वादा किया था 31 अगस्त को कि मैं जब अपने ओरिजिनल काव्य पाठ में आऊंगा तो जो मेरी पहचान है वो कविताएं पढ़ूंगा। तो मैं आइए ओज की दिशा से ही शुरू करूंगा। पहले मैं भी उपस्थित था उस दिन, देख रहा था। जी जी हाँ, तो मैंने वादा किया था, कुछ मेरे दोस्त लोग थे, शिल्पा और थे दादा टप टप टपाक, तो वो चूंकि लंबी कविता है और 15 मिनट में अटकी नहीं, तो मैंने उस दिन नहीं सुनाई थी और वादा किया था कि अपने ओरिजिनल काव्य पाठ में सुनाऊंगा। तो मैं यात्रा शुरू करता हूँ, जैसे घड़ी की सुइयां इशारा करेंगी मैं अपना काव्य पाठ समापन करूंगा, बस आप सुनते जाइए। कि पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच। आज की तारीख में कोई कांग्रेसी होके कविता पढ़ रहा है, कोई सपाई होके पढ़ रहा है, कोई भाजपाई होके पढ़ रहा है, तब अजय अंजाम एक मार्गदर्शन की पंक्ति छोटे बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए पढ़ते हैं। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। कविता का पारखी समाज है समक्ष आज। विश्व के 40-50 देशों के श्रोता इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं, नरेश जोशी मैजिक मैन जी। तब मैं कहता हूं, कविता का पारखी समाज है समक्ष आज। दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं वक्ष। ये मंच का प्रस्तुतिकरण भी हो सकता है। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं वक्ष। अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए। दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। दावा है मिलकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक चिंता उभरती है जब हमें ऐसे, बहुत आभार, जब हमें ऐसे आयोजन करने पड़ते हैं तब एक चिंता उभरती है कि हमने कविता से लिया तो बहुत, हमने कविता को दिया क्या। तब एक छंद वहां भी सुनिएगा जी। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, कितना गिराया है मान, बतलाएं क्या। मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी गई कविता को सुनकर इतराएं क्या। तुलसी, कबीर, सूर, मीरा के उदास नैन, नैनन से आंसू गिनवाएं क्या। तुलसी, कबीर, सूर, मीरा के उदास नैन, नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाएं क्या। कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। राजपाल भाई, भारती की आरती में दीपक से दमक उठे। मानसिकता बनाइए कविता के लिए। भारती की आरती में दीपक से दमक उठे। शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो। भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो। वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो तालियां तो छोड़ो, सलामी भी देंगे लोग। देश के शहीदों की विरुदावली गाओ तो पंक्तियों में श्वेत रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। गीतों में अपने तिरंगा लहराओ तो। गीतों बहुत सुंदर। एक कविता आदरणीय, मैं अभी लिखने की प्रक्रिया में ही था, लेकिन आज के इस मंच पर मुझे पढ़ने की प्रासंगिकता समझ आती है, तो मैं वो भी पढ़ देना चाहता हूँ। फिर वो चेतक की कविता से अपना समापन करूंगा। सुनिएगा। आप कल्पना कीजिए कि अजय अंजाम मंच पर खड़े हुए हैं। मंच बहुत अच्छा सजा हुआ है, सामने श्रोताओं की भीड़ है, और अजय अंजाम की भावना क्या है वो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखता हूँ। आह क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप। ये चुनौती की कविता सुनना। वाह क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप। इंद्र की अलकापुरी को मात देता दिव्य मंडप। वाह विद्युत दीपकों की क्या अनूठी जगमगाहट। चक्षुओं को बांधती है ये प्रसूनों की सजावट। स्वर्ण के सिंहासनों पर देव कविता के विराजे। मुक्त स्वर में गूंजते हैं ये चतुर्दिक यंत्र बाजे। यंत्र बाजों से बहुत श्रृंगार गाया जा चुका है।
हास्य के आरोह का जादू जगाया जा चुका है, और कुछ वो भी गुना जो भूलकर गुन्ना नहीं था, वो सुना जो भारती के मंच फिर आवाज गड़बड़ हो गई। हाँ, तकनीक आवाज गड़बड़ हो गई। सुनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूँ। सो रहे जो सिंह, मैं उनको जगाना चाहता हूँ। मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूँ। देश की माटी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। देश की माटी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत गीत गाना चाहता हूँ मैं सनातन आस्था के, गीत गाना चाहता हूँ मैं सनातन आस्था के, पूर्वज देकर गए जो उस अनूठी संपदा के। मैं चतुर्युग से मिला अवदान गाना चाहता हूँ। साथियों, मैं देश का सम्मान गाना चाहता हूँ। राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथानक। बहुत आभार। राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथानक। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। सिंधु रोके मार्ग, ये अवकाश हम देते नहीं हैं। सिंधु रोके मार्ग, ये अवकाश हम देते नहीं हैं। लीन कर मार्तंड को हम सांस भी लेते नहीं हैं। लो सुनो कैसे भरत धर्म ध्वज गाड़ देता है भरत। लो सुनो कैसे धर्म ध्वज गाड़ देता है भरत। सिंह का जबड़ा करों से फाड़ देता है भरत। सुन सको तो मान्यवर गांडीव की टंकार सुन लो। सुन सको तो मान्यवर गांडीव की टंकार सुन लो। व्यूह के सप्तम शिखर से वीर की हुंकार सुन लो। बालिसुत तारा तनय के पैर का अड़ना सुनो। अस्मिता के पक्ष में तुम गीध का अड़ना सुनो। मैं उसी कर्तव्य का सूरज उगाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना। बहुत सुंदर, जय हो। बहुत बहुत आभार। बहुत से प्यारे पारिक जी पूजा देख रहे हैं। जी जी, बहुत से लोग जुड़े हैं। आप देख रही हैं, दिनेश पाठक जी देख रहे हैं, जयप्रकाश मुंशीराम शर्मा जी आपको देख रहे हैं, दिनेश पाठक जी दिनेश भैया देख रहे हैं, अभिषेक जी आपको देख रहे हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी सभी दाद दे रहे हैं आपकी कविताओं। पूजा कौशिक जी आपको देख रही हैं। सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। लीजिए मनोयोग से तो मैं वो शुरू करता हूँ जो मुझे आज सुनाना था, क्योंकि 10 मिनट ही समय बचे हैं और 10 मिनट ही मेरी कविता है। सुन लीजिए। जी 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 जी। राणा प्रताप पर तो लिखने का साहस मुझ पे नहीं हुआ, बहुत बड़ा नाम है। मैंने उनकी सवारी चेतक पर एक कविता लिखी है, वो कविता मैं आज इस पटल से जरूर पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पहचान की कविता बन गई है। भूमिका में सिर्फ 2 छंद पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधे कविता शुरू करता हूँ। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध? एक अंतर क्रिएट करता हूँ राजपाल भाई, अंतिम पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूँ। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर पर पार्टी में मेवाड़ की माटी में मौत का अड़ा था युद्ध। और युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। ये है हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। वहां शेर पर सवार शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। सुनिएगा कि भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। सवार महाराणा प्रताप उनके, चेतक के सवार महाराणा प्रताप उनको श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। अब आपका मानस बन गया होगा, मेरे श्रोताओं का मानस बन गया होगा। उस अदम्य वीर शेर चेतक के स्तवन में मैं एक कविता सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
जी स्वागत। पानी है बनास का। बनास एक नदी है मेरे भाई, जो राजस्थान मेवाड़ में बहती है, और उस नदी के पानी से ही वहां का तेजाब पैदा होता है। तब कविता पढ़ो। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धोलो, इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो, तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो, बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। क्या बात है। बहुत सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने। कल बड़ा मंगल भी है, हनुमान जी का जन्मदिन। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीरव्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कुसुम जी आप बैठकर सुनिए ना, अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय के लिए खड़ी हो गई। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा आपके चरणों में। ये भावना अगर हमारी बेटियों के अंदर है, हमारे बेटों के अंदर है, पूरा भारत आपने समा दिया, तो खड़े होना तो भारत के लिए बनता है। जी जी जी। और आपके लिए खड़े होना बनता है। जी भाई जी, आंखें खोलो, भारत माता के, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। दूसरा पद निवेदित करता हूँ। अकबर के, मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनिहरी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध का शंख बजा, इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जुझारू युद्धक जंग बजे, बजुठी तेग तलवार बजी, मुगदर बर्छी करार बजे, बंदूकों की सहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी, अरे झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, सिर कटकर गिर जाते थे, सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं बिलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी, और कहीं बिलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जिसको भगोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पंजाब सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। समय नहीं है इसलिए मैं कोई भूमिका नहीं बना रहा हूँ, सीधे सीधे कविता पढ़ रहा हूँ राजपाल भाई, समय की लिमिटेशन है। 3 मिनट बचे।
भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। और एक पंक्ति संभालना राजपाल अगर संभाल पाओ। मुगलों की अभिमानी घुड़की, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक, वाणी पर चेतक, पानी पर चेतक डोल रहा। चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा। चेतक घुस गया विचारों में। राणा पर होता वार अगर, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में प्रणाम करता हूँ उस शानदार घोड़े को। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। थी बाघ मुक्त नीति आधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था। जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कितना राणा चेतक के साथ साथ बहुत सुंदर, भारत माता। बहुत सुंदर, क्या बात, अंतिम बंद क्या बात। मेरे कविता पाठ का समापन। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया सरगालों में नाहर राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हटीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया। मेरा ख्याल है वशिष्ठ सर आ गए। वशिष्ठ सर आपके 2 मिनट चाहता हूँ, बस अंतिम पंक्तियां हैं। तब एक लिंग का नाम लिया, देख घोर शपथ झाला बोले। तब एक लिंग का नाम लिया, देख घोर शपथ झाला बोले। दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले। इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल। बढ़ते बढ़ते राणा मग में, बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया। अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा।
राणा की क्या रक्षा बात, करने बहुत को सुंदर। अंतिम छलांग लगा बैठा। हाँ, राणा की रक्षा क्या? करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। बहुत खूब अजय जी, बहुत नील बहुत बहुत अश्वने खूब, स्वाम, बहुत खूब। बहुत बहुत प्रणाम दादा। मेरा सौभाग्य है आप जैसे बड़े लोग भी अंतिम बंद सुनने के लिए आ गए। उस नील चेतक छलांग लगा बैठा, हाँ, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। हाँ, उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। नमन। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया। हाँ, लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक, तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा। चेतक, तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा। गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। गाएंगे श्याम नारायण भी, बहुत सुंदर। हर नौजवान भी गाएगा। तो अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। की जय बोलो राणा चेतक के साथ साथ भारत में। भाई अंजाम जी, चेतक को बहुत बहुत नमन। आपको बहुत बहुत नमन। चेतक को हमारी बहुत श्रद्धांजलि। और कमाल है आपकी कविता, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं बहुत खूबसूरत अजय जी, बहुत खूबसूरत। चेतक दादा बहुत प्रणाम। मैं पूरा कह रहा हूँ, करने से मैं रोक अद्भुत। चार पंक्ति सुनिएगा भाई जी। नहीं, सच में चेतक के लिए आंसू निकल पड़े हैं। और एक जो बोल नहीं सकता जानवर, फिर भी उसने बहुत कुछ कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सच में अजय जी आपका बहुत बहुत निशब्द हो गई हूँ आपके इस कविता से। और बहुत धन्यवाद आपका, कोई शब्द नहीं है मेरे चार पास पंक्तियां सुन आपके लीजिए। लिए। जाते जाते उस पटल सुन रहा है, कोई बात नहीं। भाई अंजाम जी इधर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। महाराणा प्रताप सा योद्धा पैदा अब तक नहीं हुआ। महाराणा प्रताप सा योद्धा पैदा अब तक नहीं हुआ। चेतक सा वफादार पुरोधा पैदा अब तक नहीं हुआ। हल्दी घाटी में जिसने रण कौशल दिखलाया अपना, हल्दी घाटी में जिसने रण कौशल दिखलाया अपना, दूजा वैसा कोई पुरोधा पैदा अब तक नहीं हुआ। दूजा वैसा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार राजपाल जी, कुसुम जी। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे बाद दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जी को पढ़ना है। देश के बड़े कवि हैं और देखिए इतिहास इसी तरह अपने को दोहराता है। किसी दिन मैंने देश के बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा जी के बाद का पाठ किया था इसी पटल पे, उनका समय मैंने लिया था। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक अपने से बड़े को इस पटल को सौंप के जा रहा हूँ। दादा मैं आपको सुनता हूँ, पटल से बाहर होकर के फेसबुक पे सुनता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन।